पन्ना अमानगंज अंतर्गत आने वाले ग्राम महिबा में इको सीमेंट कंपनी द्वारा पर्यावरण एवं किसान जन संवाद रखा गया। इस कार्यक्रम में पन्ना अपर कलेक्टर सहित गुनौर एसडीएम एवं तहसीलदार अमानगंज, थाना प्रभारी अमानगंज सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। किसान और कंपनी प्रबंधन अधिकारियों के बीच सीमेंट प्लांट लगाए जाने पर क्या तीखा संवाद हुआ, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यहाँ से जमीन चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, किस खेती करके? हमें अपनी जमीन नहीं देना है, नहीं देना, नहीं देना है। देखिए, किसी से भी कोई जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। एडीएम साहब, कंपनी के अधिकारी, पहले नंबर तो ये है कि आपको अगर किसानों को जमीन चाहिए, आपको प्लॉट लगती है। इको सीमेंट कंपनी है, इसकी ये जन सुनवाई रखी गई। तो इसमें प्रायः कोई भी माइनिंग हो या कोई प्रेशर हो या कोई रेत खदान, तो ये जो है एक कानून की प्रक्रिया है कि सबसे पहले जो है ना पर्यावरण सुनवाई की जाए। पर्यावरण के जो है ना मुद्दे का जो है ना चर्चा हो। यहाँ के किसान बंधु जो है संतुष्ट नहीं होंगे, सहमति नहीं होगी, तब तक जो है ना कंपनी के लिए कोई दिक्कत हो उनको जो है ना बात करना चाहिए। थैंक यू। कौन सी सोलंकी ग्राम बेली से। सामंत सिंह जी, ये बताएं, आज कौन सी कंपनी का जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया था और लगातार क्यों आखिर ग्रामीण विरोध में है? आज इको कंपनी सीमेंट सतना से टारगेट करते हुए पन्ना गुनौर तहसील में आई हुई थी और किसान उन लोगों की भूमि छीनना चाहते, जिससे लोग लगातार सदियों से पलते आए उस जमीन पर। कई लोग बढ़े, कई लोग आगे खाए उसको। एक आज रोटी छीनने की बात की जा रही है। हमने इससे पहले सुना था कि समानता के अधिकार हैं भारत में, लेकिन आज हमें लगता है कि लोकतंत्र में मन की बात महरिया से लोग करते हैं, लेकिन ये आज मन की बात लोकतंत्र में नहीं चलती है और नहीं होना चाहिए। जो आज कंपनी वाले और सरकार प्रशासन इस पर इनकी ओर अपना हाथ धर रही है और किसानों की ओर से हाथ उठा रही है। ये अच्छी भूमि है, यहाँ उपजाऊ भूमि है, काली मिट्टी भूमि है। अगर पन्ना जिले में बात कर ली जाए तो पन्ना जिले में मात्र गुनौर विधानसभा में ही उपजाऊ भूमि, कृषि कार्य भूमि है। आप क्या नाम से शाहनगर एरिया चले जाइए, आप यहाँ कलदा एरिया चले जाइए, आप पन्ना एरिया चले जाइए, तो सारी बंजर भूमि, सारी जंगल भूमि मिलेगी। एक पन्ना जिले की एकमात्र उपजाऊ भूमि गुनौर क्षेत्र तहसील के अंतर्गत आती है। उस पर शासन की निगरानी है कि यहाँ के लोगों को घर से बेघर कर दिया जाए, रोटी छीन ली जाए, जेब से पैसा निकाल लिया जाए। इसके पहले तो हमने लोग सुना था कि गरीबों के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए दुगनी राशि 2022 तक कर लेगी। लेकिन जैसे 2022 हमें देखने को मिला तो 2022 में हमने देखा कि लोगों को घर से बेघर करने के लिए सरकार और कंपनी प्राइवेट, आज 1947 से पहले भी हम बात कुछ आपको दिलाना चाहते हैं। इसी से पहले कि इंडस्ट्रीज कंपनी आई थी भारत में, तो उसमें देखा होगा कि जो लोग पहले बेसलिन लगा करके देश को गुलाम किया गया, सीमेंट लगा करके देश को बदनाम कर देंगे। इको सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा किसानों को और स्थानीय लोगों को किस प्रकार के प्रलोभन दिए गए हैं? अब इको सीमेंट के द्वारा किसानों को और स्थानीय लोगों को प्रलोभन दिए गए हैं कि आपके परिवार से नौकरी दी जाएगी, जो जैसे हेल्थ पर होगा, जो जैसे एजुकेशन पर होगा, जैसे चपर होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के किसान कहते हैं कि अगर आपको रोजगार चाहिए तो हम किसान भाई आपको देंगे, अगर आपको नौकरी चाहिए तो हम किसान भाई आपको नौकरी देंगे। क्योंकि हर परिवार में 10 से 5 लोग रोजगार देते हैं। तो मान लीजिए ये 10-15 गाँव लगते हैं, तो पर गाँव में 300, 400, 500, 600 परिवार रहते हैं। 600 परिवार लगा करके 10 गाँव के लगभग 6000 परिवार हो गए। 6000 परिवार में लगा करके लगभग हर परिवार में 10 लोग रहते हैं, तो लगभग 60,000 व्यक्ति हो गए। 60,000 परिवार में आप 10% फिर लगा लीजिए, तो लगभग 6,000 व्यक्तियों को रोजगार देने का काम हमारी किसान लोग करते। क्या ये 6 लाख लोगों को रोजगार दे पाएगी? नहीं दे पाएगी ना। और पर देने की अगर बात कर लें तो कीमती चीज उगाने वाली, जैसे हल्दी है, भाटा है, सब्जी है, तो अच्छी मूल्यांकन चीज उगाने वाली वो है। तो पर महीना हम लोग पर एकड़ में 20 से 30 हजार रुपया बजट पे करते हैं, यानी पर एकड़ 4 लाख रुपया तय करते हम एक साल में। तो क्या ये हमें दे पाएंगे? तो ये 10 साल का हमें गुना दे रहे हैं। अब बाकी 90 साल 100 साल हमारी जिंदगी पड़ी, उस जिंदगी का क्या होगा? किस जगह पे कंपनी लगाई जाना है? कौन सी जगह इन्होंने चिन्हित की है जहाँ पे कंपनी अभी इन लोगों ने ना कंपनी लगाने को चिन्हित की है? ये मन की बात कर रहे हैं, महरिया से बात कर रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में ये मिलकर की बात नहीं कर रहे, ना किसानों से मिल रहा है, ये दलालों से मिल रहा है, दलालों को साथ में ला रहे, सरकार को खरीद रहे, पेटी भेज रहा है, ये सब कर रहे हैं।
ग्रामीण और किसान लगातार विपक्ष में हैं। पूर्ण कंपनी विपक्ष लगे- में, विपक्ष में धरना में किसी भी हद पर एक कहने के लिए कि मेरी तो दो माँ, एक वह माँ जिस माँ ने जन्म दिया, एक वह माँ जिस माँ ने हमको रोटी दी। तो क्या इन दुशासनों को हम इन माँ का चीरहरण करने देंगे? अगर आप लोगों की माँ जाएगी आपको शर्म नहीं आएगी? मुझे तो शर्म आ रही, क्योंकि ये मेरी धरती माँ है। इस मिट्टी को मैंने चखा है, इस मिट्टी में मैं पला हूँ, इस मिट्टी में मैं आगे बढ़ा हूँ, इसी मिट्टी के सहारे मुझे जलना है, इसी मिट्टी में मुझे चलना है। तो फिर इस मिट्टी को क्या छोड़ूं? भारत हमारी माता है, सभी लोग कहते हैं। नाम बताओ। मेरा नाम सावन सिंह सोलंकी, प्यार से लोग कहते हैं मुझे इच्छाधारी। सीमेंट प्लांट लगाने के लिए पहले माइनिंग का खनन पट्टा लेना होता है। तो अभी खनन पट्टे के लिए जनसभा हुई है, कुछ लोगों ने उसके पक्ष में कुछ विपक्ष में उसके बारे में बताया है। कंपनी ने अपनी योजनाएं बताई हैं, उसके बेस के ऊपर सरकार डिसीजन लेती है। तो ऐसा नहीं है, जनसभा पूरी तरह से पूरी कंप्लीट की गई है। किस कंपनी का प्रोडक्ट डाला जाना है? ये और जो एक नई कंपनी जो है, जो वाराणसी और सतना के है, इको सीमेंट है। इको सीमेंट के नाम से कंपनी है, जो यहाँ पर एक खनन पट्टा जिसको मिला है वो यहाँ माइनिंग करेंगे और खनन पट्टे के साथ ही एक बड़ा सीमेंट उद्योग लगाएंगे, जिससे इस एरिया की प्रगति है। सर, लगातार ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है, मतलब कंपनी लगाने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में क्या मानते हैं आप? नहीं, कंपनी ने ये कहा है कि जो भी जमीन खरीदी जाएगी हर किसी से बातचीत करके जमीन खरीदी जाएगी, बीच में दलालों को नहीं लिया जाएगा। क्या दोबारा कोई जन सुनवाई रखी जाएगी? अभी तो ये खनन पट्टे की हुई है, इसके बाद फिर सीमेंट प्लांट के लिए फिर होगी। यहाँ के स्थानीय और जिले वासियों को क्या प्रोत्साहन दिया जाएगा कंपनी की ओर से? इस खनन पट्टे के लिए और सीमेंट प्लांट आने में वो हर तरह की में एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हर तरह से इस एरिया के विकास के लिए कार्य करेगी और उसके लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट में उसका पूरा प्रबंधन किया गया है। आपका नाम सर? रखा गया। नाम सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं इनके कंसल्टेंट एडवाइजर।